ईरान मजबूत इरादों के साथ जंग में डटा तो जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि अमेरिका धीरे धीरे ईरान की समुद्री ताकत को तबाह करने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि जंग के महज हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिकी सेना ईरान के 20 वॉरशिप को जल समाधि दे चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। उड़ा दिया ईरानी युद्धपोत, इजराइल यूएस पर पलटवार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी पनडुब्बी ने विनाशक हमला किया है। ये तस्वीरें पेंटागन की तरफ से जारी की गई हैं। अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया था। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 60 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। ये ईरानी जहाज 18 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। 25 फरवरी को यह भारत से रवाना हुआ था। जब इस पर हमला हुआ तब ये जहाज दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर के करीब 40 समुद्री माइल यानी करीब 75 किलोमीटर दूर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो ने किसी जहाज को युद्ध में निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के 20 वॉरशिप को समुद्र में डुबो चुका है। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर 180 ईरानी नौसैनिक सवार बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त ईरानी सेना आखिरी दम तक हमला करने में जुटी है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसे इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के जेट याक 130 को इजराइल का F-35I फाइटर जेट हवा में तबाह कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके F-35I फाइटर जेट ने तेहरान के आसमान में ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एडी डेफ्रिन ने मीडिया को बताया कि इस कार्रवाई का पहला वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि F-35I विमान ने कैसे ईरानी जेट को निशाना बनाया। वीडियो में पायलट रेडियो पर कहते सुनाई देता है कि हमने हमला कर दिया है, टारगेट गिर गया है, अब हम आगे भी हमले जारी रखेंगे। अब ऐसे हालात में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर आत्मघाती हमला करता है तो ये ईरान के लिए भी सर्वनाश साबित होगा। अब देखना होगा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद कब तक और कैसे पलटवार करता है। और अब इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना के तेहरान में ताबड़तोड़ हमले। IDF ने कहा कि तेहरान में हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेहरान में लगातार सायरन बज रहे हैं। तो देखिए, इजरायली सेना लगातार ईरान पर हमले कर रही है और अब इस ताबड़तोड़ हमले में तेहरान को निशाना बनाया गया है। तेहरान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये बड़ा बयान दिया गया है IDF की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच अब ये बड़ी खबर, IDF का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि तेहरान में लगातार सायरन बज रहे हैं और हम तेहरान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये बड़ी खबर। तो हर बढ़ते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ने लगा है और जिस ढंग से ईरान अमेरिका के हर मददगार पर टूट रहा है, उससे जंग में नाटो की एंट्री की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है
उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant if possible since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this. ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान हो या फिर यूएई, सबको बराबर की डोज दी है। सबसे ज्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है तो वो इजराइल है। वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहां पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। नेटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन यूरोप के देशों ने साइप्रस को बचाने के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। स्पेन का युद्धपोत साइप्रस फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं। पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। They will impose further restrictions up to a total ban. At the same time, other markets are opening up, and perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market. पुतिन ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाना है। ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त यूरोप पर टूट पड़ेंगे। अगर यूरोप का फ्रंट एक्टिव हो गया तो यकीन जानिए ट्रंप बेहाल हो जाएंगे। उन्हें इजराइल और यूरोप में किसी एक को बचाने का ऑप्शन बचेगा। ईरान तो ट्रंप को कोई ऑप्शन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द खाड़ी में बादशाहत कायम करने में जुटा हुआ है।